Good morning, students. We are studying chapter number 2 statistics. लास्ट लेक्चर में हमने रैंक कोरिलेशन तक का सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. मेजर पोर्शन सारे सम्स कर लिए थे. होमवर्क हो चुका है, सबके मैसेज आ चुके हैं. सो गुड, कीप वर्किंग. अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रैंक कोरिलेशन के रिलेटेड पहले लिख लेंगे आज. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के नोट्स है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 97 पे. ये नोट्स दिए हैं, बट आप लोग अभी भी समरी का एस करके ये नोट्स लिख लोगे. दिस नोट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू और शॉर्ट सम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये हमने पहले लिखा था, सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सिग्मा डी हमेशा 0 आता है. वो हमने हर एक सम में क्रॉस वेरीफाई भी किया, तो यू नो दिस. अच्छा, अगर आर एक्स और आर वाई एग्जैक्ट सेम है, मतलब जो रैंक एक्स की आ रही है वही सेम रैंक वाई की भी आ रही है, तो योर आर विल बी इक्वल टू 1. मतलब सपोज अगर मैं बात करूं कि आर एक्स आर वाई, अच्छा अगर आर एक्स आर वाई बोलता हूं मैं, अगर सपोज यहाँ पे है 4 3 1 2 5, सपोज ऐसा है. सेम यहाँ पे भी है 4 3 1 2 5. अगर दोनों एग्जैक्ट रैंक है, सेम रैंक, आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, ये दोनों सेम होगा, तो जब आप डी फाइंड करोगे आर एक्स माइनस आर वाई, तो आपके सारे डी क्या आएंगे? 0. उसका टोटल भी 0. अच्छा, हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो सबका स्क्वायर भी क्या आएगा? 0. उसका टोटल भी 0. सिग्मा डी स्क्वायर. हमारा फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. अब इस सिचुएशन में हमें सिग्मा डी स्क्वायर कितना रखना है? सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? 0. तो 1 माइनस 6 इंटू 0. अब एन कुछ भी हो, यहाँ 5 था, 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1. बट एक बार यहां 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी 1 माइनस 0, दैट इज 1. आर इज इक्वल टू 1. मतलब क्या कि अगर आपका आर एक्स और आर वाई दोनों रैंक्स सेम है, एग्जैक्ट सेम आ रहे, तो दैट विल बी 0. उसका डी स्क्वायर का टोटल 0 आएगा. सो योर आर विल बी इक्वल टू 1. जब रैंक्स सेम हो या सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा हो, तो आपका आर क्या आएगा? 1 आएगा. इसी तरह इसका ऑपोजिट करते हैं. क्या बोल रहे हैं आप? इफ आर एक्स एंड आर वाई आर इन एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या? सपोज ये 1 2 3 4 5 था, और यहां पे 1 2 3 4 5 रिवर्स है. अगर आप इसको सॉल्व करके देखो, चलो 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4, टोटल इज 0. इसका स्क्वायर करो तो 16 4 0 4 16, टोटल करो तो 40. चलो, तो 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1. अगर इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 6 4 जा 24, 1 माइनस 6 4 जा 24, तो 240 अपॉन 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 5 इंटू 25 माइनस 1. So that will be equal to 1 minus 240 upon 5 into 24. अच्छा, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो that will be 1 minus 240 upon 120. So that will be 1 minus 2, that is minus 1. R is equal to minus 1. कैसे R? क्यों R minus 1 आ रहा है? क्योंकि RX और RY ये दोनों जो रैंक है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में होगा, तो योर आंसर विल बी -1. सेम होगा तो योर आंसर विल बी +1. क्लियर है यहाँ तक? सिग्मा डी इज इक्वल टू 0. दिस आर द इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू रैंक कोरिलेशन. ये रैंक, ये तीन नोट, ये पूरा पोर्शन, ये आपको समरी का एस करके लिखना, इसको नोट्स में लिखना. इसको पॉज करके अभी ये तीनों नोट लिख लो. ये एक्सप्लेनेशन उसका समझ में आ गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए था. क्लियर है? पहले ये नोट्स कंप्लीट कर लो पॉज करके. समझ पड़ी कि ना पड़ी गई. This Perseva, what I do with this Perseva? I can't help you. પાવડર લગાવી દો. પાવડર લગાયો હવારે, મને ખબર કે આવું થાય છે એટલે. પંખો કરું? મમ્મી કરે તો પછી બહુ આરામથી કામ થાય છે. આ જો કેવું ફટાફટ થઈ ગયું. કેટલી મિનિટ? 4.5 મિનિટ થઈ.
આવા પાંચ બધું સમજાવે તો થાય જ ને. કશો વાંધો નહીં, સમજ તો પડવી જોઈએ છો. બાબા મોટા સમ છે ટિપિકલ સમ્સ. આ રેન્ક કોરિલેશન પતી ગયું, એના રિલેટેડ હતું એટલે લખાવડાવી દીધું. ખબર પડી મને બકા. હવે 5 સમ છે બીજા. આજે પતી જાય પણ કાલે બીજું હતું. કાલે નહીં લેવું. આજે 5 સમ નથી બકા, પછી સ્કેટર ડાયાગ્રામ છે. હા. દેવાંશીનો કોઈ મેસેજ નહીં આવ્યો શું? લેક્ચરનો કાલે. ના ના, પૂછવાની તો પેલાનો आया तो जीपीएस वाला. सर आज लेक्चर नहीं, आज से वो मटेरियल दिया वही. मैंने ये भी જોયું કે મેં મટીરિયલ અપલોડ કર્યું. બોલ. કાલ સાંજે મટીરિયલ અપલોડ કર્યું, બપોરે બેઠો ડેડી કેટલી વાર છે? એને ક્લાસમાં જઈને જોવું પડે, નોટિફિકેશન નહીં હોતો. ક્લાસમાં જઈને એ બી ચેક કર્યું કે હા સરે મટીરિयल અપલોડ उनके सर से ये मटेरियल अपलोड किया वही आज. કેટલું ડેડી કેટલી વાર છે? પછી મને આપણા વાળા પર ગુસ્સો આવે કે ના? બંને લોકો વાંચું યાર. तो मेरा हाथ वो हालत है, नहीं रहते इसके बल. कुर्सी ले. चल હું અહીંયા સેટ કર્યું મેં જલવાડા 26. એના તો ચાલશે ને, ક્યાં આવશે તો વાંધો નહીં આવા. ओके, we'll be starting with illustration number 26. Some illustrations जो लिखे हैं वो typical sums है. Determine the value of correlation coefficient. Underline करो correlation coefficient और लिखो R from the following results. नीचे information दी है covariance xy is to sx square is equal to 3:5 and sx is to sy is equal to 1:2. इसको पहले लिख लेंगे, फिर R के formulas देखेंगे. ओके, इन्फॉर्मेशन दी है कोवेरियंस xy is to sx square is equal to 3:5, sx is to sy is equal to 1:2. कैलकुलेट क्या करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट r is equal to 1. अच्छा, इसके लिए हमें सिंपल r का फॉर्मूला पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला है मतलब इनिशियल जो फॉर्मूलाज पढ़े थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो कार्ल पियर्सन की मेथड के 4 फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे जाएंगे. 4 फॉर्मूला थे, उसमें से शॉर्ट सम्स के लिए एक फॉर्मूला था कोवेरियंस जब दिया हो तो r is equal to कोवेरियंस xy अपॉन sx into sy. दिस वाज द फॉर्मूला. ये हमें सीधा सीधा क्लिक हो गया कि ऐसा एक फॉर्मूला था. बट अब प्रॉब्लम क्या है देखते हैं. पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं. कोवेरियंस xy is to sx स्क्वायर जो दिया है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर is equal to 3/5. अच्छा, ये जो दिया है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं sx अपॉन sy is equal to 1/2. जब इस 2 दिया हो तो हम अपॉन में लिख सकते हैं. अच्छा, तो अब ये फॉर्मूला यहां पे और यहां पे कुछ वेरिएशन दिखता है. यहां पे sx था, यहां sx स्क्वायर दिया है तो प्रॉब्लम है. बट अगर थोड़ा ध्यान से देखें, दोनों इंफॉर्मेशन को साथ में लिखें तो भी ये काम हो जाएगा. कैसे वो देखते हैं. अच्छा, अगर मैं इसी फॉर्मूला को मैथमेटिक्स के रूल से थोड़ा बढ़ा देता हूं, सम को इंपॉर्टेंट टिक कर देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट करके ये फॉर्मूला कहीं नहीं दिया, हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे, बना रहे, तो समझ में आना चाहिए. मैथमेटिक्स का एक सिंपल रूल है कि अगर सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो चलता है. हम जब एलसीएम करते तो वही करते हैं कि फॉर एग्जांपल एलसीएम 2 लिया है तो ऊपर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सिमिलरली मैं अगर यहां पे, क्योंकि यहां sx स्क्वायर है तो मुझे नीचे 2 sx चाहिए. यहां पे एक ऑलरेडी है ये फॉर्मूला में, ओरिजिनल फॉर्मूला में, तो मुझे 2 करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इनटू sx अपॉन sx. अगर मैं ऐसा लिख दूं
तो क्या हो जाएगा, नीचे भी इंटू एस एक्स हो गया, तो एस एक्स इंटू एस एक्स इज एस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस एक्स इज एस एक्स स्क्वायर इंटू एस एक्स अपॉन ये एस वाई यहां चला जाए, लिख लो यहां पे तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। अब ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी है वो आ गया, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर क्या था 3/5 इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई क्या था 1/2, सो दैट विल बी 3 1 जा। देखो एलसीएम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम एलसीएम नहीं लेते, एलसीएम सिर्फ प्लस माइनस में लेते हैं। बच्चे काफी टाइम गलतियां करते हैं, सर एलसीएम कब लेना है कब नहीं लेना, प्लस और माइनस हो तो एलसीएम लेना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो एलसीएम नहीं लेना है। मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 जा 3 अपॉन 5 2 जा 10, सो योर आंसर फॉर आर विल बी आर इज इक्वल टू 0.30। पॉजिटिव है, 0.50 से नीचे है तो एज इट इंडिकेट्स लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सिंपल था, क्या था फॉर्मूला ओरिजिनल जो है वही रहा, पर क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी थी उसमें नीचे एस एक्स स्क्वायर दिया था तो हमें यहां स्क्वायर करना था। स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस एक्स से मल्टीप्लाई, 2 बार एस एक्स चाहिए, उधर एस एक्स से मल्टीप्लाई करना हो पर वैल्यू चेंज ना करनी हो तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये चीज ऐड की, ओरिजिनल फॉर्मूला में ये ऐड किया। वो ऐड करके मल्टीप्लीकेशन की साइन की और एस एक्स बाय एस एक्स को मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, सिंपल किया, इस फॉर्म में लेके आए और वैल्यूज रखी, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल है, द ओनली थिंग इज यू हैव टू क्लिक दिस, ये क्लिक होना चाहिए। एग्जाम में भी पूछे तो ये क्लिक होना चाहिए, सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 27। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा मतलब जहां पे दो वेरिएबल हो, दैट इज नोन एज बाइवेरिएट डेटा हैविंग टू वेरिएबल्स, दैट इज नोन एज बाइवेरिएट डेटा। अगर किसी को समझना हो तो लिख सकते हो, बाइवेरिएट डेटा मींस डेटा हैविंग टू वेरिएबल्स। अच्छा, n दे दिया है 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार 72, sx दिया है 3, सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 160। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, मैंने बोला था कोवेरियंस xy दिया हो, sx दिया हो, sy दिया हो, तीनों में से कोई एक भी दिया हो तो हम फॉर्मूला कोवेरियंस वाला ही लगाएंगे। चलो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सो इलस्ट्रेशन 27 में n दे दिया है 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार 72, sx 3 दिया है, सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर 160 दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है। अच्छा, जब भी sx sy या कोवेरियंस दिया हो तो r का शॉर्ट सम्स का फॉर्मूला, मैंने जब पहले ही दिन जब वो 4 फॉर्मूला का चार्ट लिखाया था तभी वहां पे वो फर्स्ट मेथड कोवेरियंस वाली मेथड में लिखा था कि इट इज फॉर शॉर्ट सम्स, अप्लाई शॉर्ट सम्स में होता है। तो r का फॉर्मूला आएगा कोवेरियंस xy अपॉन sx इंटू sy, दिस इज योर कॉमन फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया, सिर्फ sx दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे sx की जगह 3 इंटू sy भी नहीं दिया ना कोवेरियंस दिया। इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा कोवेरियंस। अच्छा, कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने वहां लिखवाया था, कोवेरियंस xy इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार अपॉन n। चलो, x माइनस एक्स बार y माइनस y बार कितना आया था 72 upon n, that is 10, so 7.2। कोवेरियंस xy कितना आया 7.2। अच्छा, sy का फॉर्मूला क्या था, sy इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n। अच्छा, तो दैट विल बी अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर कितना दिया था 160 अपॉन 10, दैट इज अंडर रूट 16, दैट इज 4। sy कितना आया 4 है। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखने डिफिकल्ट नहीं है, सेकंड जो फॉर्मूला था वो याद होगा तो ये आसानी से याद आ जाता है, अपॉन n होता है सिर्फ, नथिंग एल्स। अच्छा, sy आया 4, कोवेरियंस xy आया 7.2, so that will be 7.2 upon 12, so that will be 0.6, r will be equal to 0.6। हाई डिग्री, क्योंकि 0.5 के ऊपर है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, that will be the conclusion। Next is illustration number 28. An educationalist has conducted an experiment to know the relation between the usage of social media in mobile phone and the result of examination. कितना मोबाइल फोन में सोशल मीडिया यूज करते हैं बच्चे और उनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्या आता है, उसके बीच में कोरिलेशन जानना है। अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 को सर्कल करके लिख लो n, 10 स्टूडेंट्स दिए मतलब दैट इज योर n, is selected for this and the following results are obtained regarding the time spent in hours in last week on social media।
क्या क्या दिया है, टाइम स्पेंट इन आवर्स इन लास्ट वीक ऑन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया में कितने घंटे काम किया, एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 15 एग्जामिनेशन टेकन इमीडिएटली आफ्टर इट, उसके बाद जब एग्जामिनेशन ली गई तो उसमें कितने मार्क्स हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई, ये इंफॉर्मेशन दे दिया है। इससे फॉर्मूला आर का तुरंत क्लिक हो जाता है, दैट इज वो यूवी जैसा जो फॉर्मूला था, थर्ड फॉर्मूला जो हमारा था, शॉर्टकट जैसा सेम फॉर्मूला है वैसा। बट प्रॉब्लम क्या है, तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई वाज टेकन एज 1320 इंस्टेड ऑफ 1525। क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस एक्स और वाई की पेयर को 13 और 20 ले लिया, जबकि लेना था 15 और 25। मतलब दिस इज योर रॉन्ग एक्स वाई, दिस इज योर करेक्ट एक्स वाई। यहाँ पे 13 के ऊपर लिखना एक्स, 20 के ऊपर लिखना वाई, यहाँ 15 के ऊपर लिखना x, 25 के ऊपर लिखना y। ये लिखने का तरीका है x और y, तो x y में पहला जो वैल्यू है वो x और दूसरा जो है वो y। सो दिस इज योर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, दिस इज योर करेक्ट ऑब्जर्वेशन। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, x y लेने में गलती हुई है तो ये सब वैल्यू में नेसेसरी चेंजेस करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट अंडरलाइन करके लिखो r। ठीक है, चलो सॉल्व करता हूं। ओके, इलस्ट्रेशन 28 में क्या क्या दिया था, n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x इज इक्वल टू 133, सिग्मा y इज इक्वल टू 220, सिग्मा x स्क्वायर 2344, सिग्मा y स्क्वायर 6500, सिग्मा xy 3500। अच्छा, फिर हमें बोला कि रॉन्ग xy है और करेक्ट xy है, मतलब ये गिनने में उन्होंने ये दोनों का यूज किया है जबकि करना था ये दोनों का यूज। तो हम क्या करते हैं, करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए कल एक सम किया था, उसके मुताबिक करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए रॉन्ग को माइनस करेक्ट को प्लस करेंगे। सिग्मा एक्स ये गलत वाला है, इसको सही करना हो तो इसमें से रॉन्ग जो था, रॉन्ग एक्स क्या था, सिग्मा एक्स ले रहे तो रॉन्ग एक्स लेके 13, उसमें प्लस करेक्ट एक्स क्या था 15, वो प्लस करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 135। क्या कर रहे हैं, रॉन्ग को माइनस कर रहे हैं और करेक्ट को प्लस कर रहे हैं, माइनस रॉन्ग करेक्ट प्लस, यहां पे सारी जगह पे उसी तरह से करेंगे। अच्छा, सिग्मा वाई है, ये गलत था। अच्छा, इसमें रॉन्ग वाई कितना था तो 20, तो इसमें से माइनस 20 क्योंकि वो रॉन्ग था, प्लस करेक्ट वाई कितना था, करेक्ट वाई कितना दिया है 25, सो वो प्लस करेंगे। सो योर टोटल विल बी 225। 2344 है, उसमें से एक्स स्क्वायर है तो रॉन्ग माइनस, रॉन्ग में क्या माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे। रॉन्ग एक्स था 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस करेक्ट एक्स है 15 तो उसका स्क्वायर प्लस करेंगे। सो दैट विल बी 2344 माइनस 169 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225, सो प्लस 225, सो दैट विल बी इक्वल टू 2400। उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर की बात करें, वाई स्क्वायर 6500 दिया था, पर क्योंकि ये गलत के बेस पे था तो रॉन्ग को माइनस करेंगे। रॉन्ग वाई था 20, पर क्योंकि वाई स्क्वायर है तो माइनस करेंगे, पर 20 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस करेक्ट वैल्यू प्लस करेंगे। करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वाई क्या था 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस करेंगे। सो दैट विल बी 6500 माइनस 400 प्लस 25 का स्क्वायर इज 625, so that will be 6725, total is 6725, that will be your total। अच्छा, एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई 3500 दिया है पर गलत है, रॉन्ग वाला माइनस करेंगे। एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई, चलो रॉन्ग एक्स वाई क्या था, रॉन्ग एक्स था 13, सो माइनस 13 इंटू रॉन्ग वाई था 20, सो माइनस 13 इंटू 20 प्लस करेक्ट एक्स वाई, करेक्ट एक्स क्या था 15 इंटू करेक्ट वाई क्या है 25, 15 इंटू 25। अच्छा, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट विल बी 3500 माइनस 20 इंटू 13 इज 260, 13 2 26, so 260 plus 15 into 25 is 375, so your answer will be equal to 3615। अच्छा, एक बार ये सारे सही आंसर मिल गए, फिर सिंपल हो गया।
एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई वाला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है आर का, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये सारी नई वैल्यूज रखोगे क्योंकि करेक्टेड कोरिलेशन चाहिए, तो ये जो नई वैल्यूज फाइंड की है वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे और फिर आंसर फाइंड करोगे। वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करो फिर चेक कर लो। So we are done with the solution here. n10 the sigma xy, नई वैल्यू सिग्मा xy की क्या कैलकुलेट की थी 3615 माइनस सिग्मा x की नई वैल्यू 135 इंटू सिग्मा y 225 नई वैल्यू अपॉन अंडर रूट n10 सिग्मा x स्क्वायर 2400 माइनस सिग्मा x 135 दी होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n10 सिग्मा y स्क्वायर की नई वैल्यू थी 6725 माइनस 225 दी होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिसिंग अ सिंगल स्टेप, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.59। जो 0.5 के ऊपर है तो हाई डिग्री और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सो इट इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। A project is conducted by the group of students of MBA Institute to know the relation between the results of the final year of school and final year of graduation for the students. स्कूल का रिजल्ट और उनका ही ग्रेजुएशन का रिजल्ट कंपेयर किया गया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करके लिखो स्मॉल n, कितने स्टूडेंट्स थे 10, तो दैट विल बी योर n। रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड एंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। n दिया है सिग्मा x माइनस 65 इज इक्वल टू -2, सिग्मा y माइनस 60 इज इक्वल टू 2, सिग्मा x माइनस 65 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 176, सिग्मा y माइनस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140, सिग्मा x माइनस 65 y माइनस 60 इज इक्वल टू 141। पहले हम ये लिख लेंगे, उसके बाद फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अंडरलाइन करके लिखो स्मॉल r, बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन स्टैंडर्ड 12 एंड फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। चलो पहले हम ये लिख लेते हैं। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 30 में n10 दिया है सिग्मा x माइनस 65 माइनस 2 y माइनस 62 x माइनस 65 होल स्क्वायर 176 y माइनस 60 होल स्क्वायर 140 x माइनस 65 y माइनस 60 141। इस पैटर्न में देखते हो तो आपको सीधा सिंपल क्या याद आता है पता है, x माइनस x बार y माइनस y बार x माइनस x बार होल स्क्वायर y माइनस y बार होल स्क्वायर एंड सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार। बट यू आर रॉन्ग, क्या गलत है वो समझते हैं। अगर x माइनस x बार होता तो हमने जब सम किए थे तब मैंने बोला था x माइनस x बार जब करते हो तो उसका जो समेशन होता है, टोटल जो होता है वो हमेशा 0 होता है। 11th में भी ये पढ़ा था, जब यहाँ पे वो मेथड स्टार्ट की तब भी मैंने बोला था उसका क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नीचे टोटल 0 होता था, x माइनस x बार वाला जब अप्लाई करते थे। सिमिलरली डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, सो सिग्मा y माइनस y बार शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ x माइनस x बार होता तो ये 0 होता, y माइनस y बार होता तो ये 0 होता, बट क्योंकि ये 0 नहीं है मतलब ये आपका x बार नहीं है, ये आपका y बार नहीं है। सर तो आप क्या करने का, अब x बार नहीं है y बार नहीं है तो क्या करने का। एक और चीज है, हम u कैलकुलेट करते थे, u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन सी एक्स, v इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन सी वाई। अगर मैं सी एक्स और सी वाई को 1 अज्यूम करता हूं तो डिवाइड करूं कि ना करूं आंसर सेम रहेगा, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर सी एक्स सी वाई 1 है तो x माइनस a y माइनस b, तो दिस विल बी अज्यूम्ड एज x माइनस a y माइनस b। जो x माइनस a है वो क्या है आपका u है, और y माइनस b है वो क्या है v है। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा u सिग्मा v। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस a द होल स्क्वायर मतलब u सिग्मा u द होल स्क्वायर, y माइनस b द होल स्क्वायर, सो sigma v the whole square and this will be u v, so sigma u v। मेन था ये आइडेंटिफाई करना, एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया कि दिस इज योर सिग्मा u, दिस इज सिग्मा v, दिस इज सिग्मा u स्क्वायर, दिस इज सिग्मा v स्क्वायर, दिस इज सिग्मा u v, तो हमारे पास u v वाला कौन सा फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, r इज इक्वल टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर इंटू
अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी दी होल स्क्वायर। इसमें ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करो, पहले पॉज करके सॉल्व करो फिर देखते आगे। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। n 10 था, सिग्मा u v 141 माइनस सिग्मा u v माइनस 2 था, सिग्मा v 2 था, अपॉन n 10 सिग्मा u स्क्वायर 176 माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर माइनस 2 दी होल स्क्वायर, n 10 सिग्मा v स्क्वायर 140 माइनस सिग्मा v दी होल स्क्वायर। सिंपल है सब। मेन चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 दैट विल बी माइनस 4, और फिर आगे जाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1410 प्लस 4 हो जाएगा, तो दैट विल बी 1414, और उसके बाद रूट करके फाइनल आंसर फाइंड करोगे तो दैट विल बी r इज इक्वल टू 0.90। सो हाई डिग्री, क्योंकि 0.5 के ऊपर है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 31। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर देना, अभी जो किया उसी की तरह है बट थोड़ा सा वेरिएशन है। चलो देखते हैं। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द एज x years of teenage children and their daily requirement of protein in grams, the following information is obtained from a sample of 10 children taken by the health department of state। 10 children को अंडरलाइन करके लिखो n, 10 को अंडरलाइन करके लिखो n। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन दी है? सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x माइनस 10 होल स्क्वायर सिग्मा y माइनस 15 होल स्क्वायर सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 15। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अंडरलाइन करके लिखो r। चलो पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं फिर देखते हैं क्या कम पड़ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 31 देखेंगे। n इज इक्वल टू 10 सिग्मा x 140 सिग्मा y 150 सिग्मा x माइनस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180 सिग्मा y माइनस 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 215 सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 15 इज इक्वल टू 60। इतना दिया है। फिर से इसके आगे जैसे सब में देखा वही प्रॉब्लम, ये x माइनस x बार है कि x माइनस a है। अगर x माइनस x बार हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, x माइनस a हो तो दैट विल बी अज्यूम्ड एज u, पर उसको समझने के लिए आपको x बार y बार पता होना चाहिए। इससे पहले के सब में क्या था, सिग्मा x माइनस नंबर इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा था इसलिए हमने अज्यूम किया, बट यहाँ ऐसा कुछ x माइनस 10 की सिर्फ वैल्यू नहीं दी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x बार y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x दे दिया था 140 अपॉन n इज 10, तो 140 अपॉन 10 दैट इज 14। x बार 14 आए जबकि यहाँ पे है x माइनस 10, सो दिस इज नॉट x बार, तो ये आपका हो जाएगा a, x माइनस a मतलब ये सिग्मा u स्क्वायर है। अच्छा, सिमिलरली y बार अगर हम देखें तो सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y अपॉन n 150 अपॉन 10, सो दैट विल बी 15। ये 15 है, ये y बार है, बट एक y माइनस y बार एक x माइनस x बार दैट विल नॉट मेक सेंस, तो हम इसको अभी के लिए b अज्यूम कर लेंगे कि b इज ऑलवेज b इज इक्वल टू y बार। दोनों सेम लिया, हमने किया था ना, सम किया था, बोला था कि दोनों एग्जैक्ट अज्यूम कर सकते हो। सो y बार को ही हमने यहाँ b अज्यूम किया है, सो दिस विल बी योर सिग्मा v स्क्वायर, दिस इज ये u था ये v था, तो सिग्मा uv। सो u स्क्वायर v स्क्वायर uv दे दिया, तो फिर सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, देखते हैं। अच्छा, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u दी होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v दी होल स्क्वायर। इसके लिए आपके पास n चाहिए, चलो n है 10, सिग्मा uv चाहिए, सिग्मा uv है आपके पास 60 माइनस सिग्मा u चाहिए, कहां लेने जाओगे, दिस इज u स्क्वायर दिस इज v स्क्वायर, सिग्मा u सिग्मा v तो है नहीं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो उसके लिए अगर x माइनस 10 होल स्क्वायर आपका u स्क्वायर है तो सिग्मा u क्या होगा, x माइनस 10। अगर मैं पूरा लिखूं तो सिग्मा u इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस 10। अच्छा, मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो सिग्मा x माइनस सिग्मा 10, सिग्मा x माइनस सिग्मा 10 दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, सिग्मा x हमारे पास है कितना था 140 माइनस, यहां सिग्मा की जगह आप n लिख सकते हो, n इंटू 10, सिग्मा की जगह हमेशा n लिख सकते हो, बी केयरफुल विद दिस, इसलिए ये सम को इंपॉर्टेंट टिक करवाया है ये वर्किंग की वजह से। अच्छा, 140 माइनस n कितना था 10, तो 10 इंटू 10, 140 माइनस 100, 10 इंटू 10 इज 100, so that is
40, सिग्मा u इज इक्वल टू 40 आएगा। सिमिलरली सिग्मा v फाइंड करते हैं, वैसे सिग्मा v डायरेक्ट पता चल सकता है। चलो सिग्मा v की जगह क्या लिखेंगे, y माइनस 15, सिग्मा y माइनस 15। पर अगर याद हो तो ये 15 क्या था, y बार था, और y माइनस y बार हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, बट स्टिल हम यही पैटर्न से फॉलो करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। देखते हैं कैसे। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिग्मा y माइनस सिग्मा 15, सिग्मा y माइनस सिग्मा 15। सिग्मा y हमें दे दिया था 150, सो 150 माइनस सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, n, तो n इंटू 15, सो 150 माइनस 10 इंटू 15, so 150 minus 150, so that will be equal to 0. Sigma v is equal to 0. एक बार सिग्मा u सिग्मा v मिल गया, वो फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रखो। u स्क्वायर है आपका 180, v स्क्वायर है 215, बाकी सारी वैल्यूज रखो और सम सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो सो वी आर डन विद द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन देखो आप तो 60 इंटू 10 ये पूरा सॉल्यूशन, वैल्यूज रखिए सिर्फ। सिग्मा u की वैल्यू हमने 40 फाइंड की, सिग्मा v की वैल्यू 0 फाइंड की। अपॉन n 10 था, सिग्मा u स्क्वायर वाज 180 माइनस सिग्मा u 40 द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 10, n हमारा 10 था, सिग्मा v स्क्वायर वाज 215 माइनस सिग्मा v 0 द होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करोगे तो यार आंसर विल बी 0.92, हेंस इट इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट विल बी योर कंक्लूजन। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना, और उसमें भी ये दोनों का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई करना दोनों सम में सीखा, इसके आगे के सम में 30 में भी सीखा, 31 में भी सीखा कि ये दिया है कि x माइनस एक्स बार, वो भी समझ में आना चाहिए। उसके मुताबिक फॉर्मूला चेंज होता, क्योंकि अगर x माइनस एक्स बार दिया तो वो वाला फॉर्मूला करते, शॉर्टकट दिया हो तो शॉर्टकट वाला करेंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस अच्छे से करना। नोट डाउन टुडेज होमवर्क एक्सरसाइज 2 सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 एंड सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। बाकी का सेक्शन ई हो गया था, सेक्शन एफ भी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन डी में इतना करोगे तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक मेथड बाकी है स्कैटर डायग्राम, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ग्राफ चाहिए उसके लिए तो आप लोग ग्राफ तैयार रखना, बेसिक चीजें कल डिस्कस करके वो सारा पैटर्न हो सके उतना कवर करेंगे। वो पैटर्न कवर करेंगे। एक डाउट सॉल्यूशन का लेक्चर होगा 19 और 20 को। 21 इज NTCS बर्थडे। उसके बाद थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, आई गेस 23 अप्रैल थर्सडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो तब तक के लिए मुझे सब कंप्लीट चाहिए, एक बार प्रैक्टिस कर लो सब। 2 लेक्चर आएंगे, कल स्कैटर डायग्राम की मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद डाउट सॉल्यूशन का एक सेशन होगा। उसके बाद एक दिन प्रैक्टिस और फिर टेस्ट। बी रेडी फॉर दैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इतना होमवर्क कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।